घने जंगल के बीच एक ऐसा पेड़ खड़ा था जिसके केले कभी खत्म नहीं होते थे। लेकिन उस पेड़ का एक रहस्य था। गांव वाले कहते थे कि जो भी लालच में आकर उस पेड़ से ज्यादा केले तोड़ता है वह हमेशा के लिए अपनी किस्मत खो देता है। कई सालों से कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन अपनी भूखी बेटी और बूढ़ी माँ का पेट भरने के लिए एक गरीब औरत उस जंगल में पहुंची। क्या उसकी किस्मत बदलने वाली थी या उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी? आइए देखते हैं। एक छोटे से गांव में सीता अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार तीनों को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। शाम को मजदूरी करके थकी हुई सीता घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज भी सुबह से शाम तक मेहनत की, लेकिन इतने पैसे ही मिले कि मुश्किल से आज का खाना बन पाएगा। सीता की बातें सुनकर उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत दी। बेटी, परेशान मत हो। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। इतने में छोटी गुड़िया, माँ, अगर खाना कम है तो आप और नानी खा लेना, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर सीता की आंखें भर आईं। ऐसा कभी मत कहना बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। उस रात तीनों ने भगवान से अच्छे दिनों की प्रार्थना की। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि आज शायद ज्यादा लकड़ियां मिल जाएंगी और कुछ ज्यादा पैसे भी। चलते चलते सीता की माँ ने धीरे से कहा, बेटी, आज जंगल के थोड़ा अंदर चलते हैं, शायद वहाँ हमें अच्छा काम मिल जाए। छोटी गुड़िया भी खुशी खुशी उनके साथ चल रही थी। अचानक उसकी नजर दूर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह उत्साहित होकर उधर इशारा करने लगी। माँ, उधर देखो, कितना बड़ा केले का पेड़ है। उसके केले तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे सोना हो। सीता ने ध्यान से देखा। सचमुच वह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। तीनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचते ही चारों तरफ अजीब सी शांति छा गई। हवा भी जैसे कुछ कह रही थी। सीता ने हिम्मत जुटाई और पेड़ से केले का एक गुच्छा तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसी जगह पर तुरंत दूसरा गुच्छा उगाया। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, मैंने तो अभी केले तोड़े थे, फिर ये दोबारा कैसे आ गए? सीता की माँ ने हैरानी से पेड़ को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। बेटी, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। भगवान ने हमारी मदद के लिए ही इसे भेजा है। छोटी गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। उसे पहली बार लगा कि शायद अब उनका दुख खत्म होने वाला है। माँ, क्या अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? सीता ने अपनी बेटी की ओर प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन हम सिर्फ जरूरत भर ही केले तोड़ेंगे। भगवान की दी हुई चीज में कभी लालच नहीं करेंगे। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। फिर सिर्फ एक गुच्छा केले लेकर गांव की ओर चल पड़े। अगली सुबह सीता जादुई पेड़ से सिर्फ एक गुच्छा केले तोड़कर गांव के बाजार पहुंची। उन केलों की खुशबू इतनी मीठी थी कि लोग खुद ब खुद उसकी दुकान की तरफ आने लगे। बहन, इतने ताजे और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं देखे। मुझे 2 दर्जन केले दे दीजिए। जरूर भैया, ये लीजिए। उम्मीद है आपको ये केले बहुत पसंद आएंगे। कुछ ही देर में सीता के सारे केले बिक गए। पहली बार वह इतने सारे पैसे लेकर घर लौटी। घर पहुंचते ही सीता के चेहरे की खुशी देखकर उसकी माँ और गुड़िया हैरान रह गईं। माँ, आज सारे केले कुछ ही देर में बिक गए। देखिए, आज इतने सारे पैसे मिले हैं। क्या अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? हाँ बेटा, लेकिन हम हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे और कभी लालच नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सीता रोज जरूरत भर केले तोड़ती और बाजार में बेच देती। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। कुछ महीनों बाद सीता की झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बन गया। गुड़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोग सीता की तरक्की देखकर जलने लगे। अगले दिन वे चुपके चुपके सीता के पीछे जंगल तक पहुंच गए। जैसे ही उन लोगों ने जादुई केले का पेड़ देखा, उनकी आंखों में लालच भर गया। आज सारे केले तोड़ लेते हैं, फिर इस पेड़ को भी काट देंगे। सारी दौलत हमारी हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। पूरा जंगल कांप उठा और देखते ही देखते जादुई पेड़ उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। लालची लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा होकर वहां से लौट गए। समय बीता गया। सीता ने केले बेचकर एक छोटी सी फल की दुकान खोल ली।
उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उस दिन के बाद सीता ने कभी लालच नहीं किया। वह जरूरत भर केले लेती रही और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती रही। कहते हैं कि जादुई केले का पेड़ आज भी उसी जंगल में मौजूद है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके दिल में लालच नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष से की गई कमाई ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है।